A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Then find the volume of the solid in terms of pi. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई एक सॉलिड है और बेसिकली ये सॉलिड ना दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला जो सॉलिड है वो हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन पुट कर देने से सॉलिड तैयार हो जाता है। अब इस हेमिस्फीयर और इस कोन दोनों की ही रेडियस हम लोगों को दे रखी है किसके इक्वल 1 सेंटीमीटर के इक्वल। इसका मतलब दोनों की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। साथ में दिया है कि जो कोन है ना इसकी हाइट भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो जब इसकी हाइट रेडियस के बराबर है तो इसका मतलब इसकी हाइट भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर हो जाती है। तब हम लोगों को इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अब लिखते हैं द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन। और दोनों की रेडियस को अगर हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस हम लोगों को दे रखी है 1 सेंटीमीटर। साथ ही बोला गया है कि हाइट ऑफ द कोन भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। इस चीज को भी लिखते हैं एंड द हाइट ऑफ द कोन। और कोन की हाइट को अगर हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी रेडियस के बराबर है और रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो हम लोगों के पास में कोन की हाइट है और कोन और हेमिस्फीयर दोनों की ही रेडियस है जो कि किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। फाइनली हम लोगों को इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कभी भी जब वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना तो कंपैरेटिवली आसान होते हैं। किसके कंपैरिजन में, सरफेस एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके कंपैरिजन में। जब कोई भी सॉलिड दो या दो से ज्यादा सॉलिड से मिलकर बने और तब हम लोगों को नए सॉलिड का वॉल्यूम निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितने भी सॉलिड्स उसके अंदर लगे हैं, ठीक है, सबके वॉल्यूम को हम लोग कर देते हैं प्लस। तो इस तरीके से सॉलिड का वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो जब हम लोगों को सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालें भाई, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉलिड इक्वल टू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। दोनों के वॉल्यूम्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर दें। और जैसे ही प्लस करेंगे तो डिफाइन करेगा किसके वॉल्यूम को, नए सॉलिड के वॉल्यूम को। अब बस क्या करिए भाई, फॉर्मूला रख दीजिए। कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब देखो जरा दो टर्म्स है, क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे अपॉन में 3 यहाँ भी है और इस टर्म में भी है, पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पर r स्क्वायर है और यहाँ पर r क्यूब है। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन मिल जाता है भाई, एक तो मिलता है 1/3, साथ में मिलता है पाई और साथ में मिल गया r स्क्वायर। जब ये चीज हम लोगों ने इस टर्म में से कॉमन ले ली तो क्या बचेगा, यहाँ पर h बचेगा, रख दीजिए। इस टर्म में देखें तो अपॉन 3 चला गया, पाई चला गया और r क्यूब में से एक r चला गया, तो यहाँ से बचेगा क्या, 2 बचेगा और एक r। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया 2r। अब सिंपली क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पाई को पाई ही रहने देना है क्योंकि आंसर हम लोगों को पाई के टर्म्स में ही देना है। r की जगह पे क्या पुट करोगे, r की वैल्यू कितनी है 1, तो r की जगह पे रख दिया 1 और इसका स्क्वायर। h भी कितना है भाई, h भी 1 है, तो यहाँ हम लोगों ने रखा 1 प्लस 2 इंटू r की जगह पे रख दिया 1। फर्दर कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 1/3 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो यहाँ से फाइनली पाई ही मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर चले आए तो ये टर्म तो 1 एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट होगा 2। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/3 पाई एज इट इज और 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो इनटू में क्या मिल जाएगा, तब हम लोगों को 3 मिल जाएगा। इस 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं तो बचा क्या, पाई। और चीजें क्योंकि सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो इस तरीके से जो सॉलिड हम लोगों का तैयार होगा ना, इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का।